देवयानी और शर्मिष्ठा का कलह एवं उसका परिणाम। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, कच संजीवनी विद्या सीख आया। इससे देवताओं को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने कच से वह विद्या सीख ली। उनका काम बन गया। देवताओं ने एकत्र होकर इंद्र पर जोर डाला कि अब दैत्यों पर आक्रमण कर देना चाहिए। इंद्र ने आक्रमण किया। रास्ते में एक वन पड़ा। उस वन में बहुत सी स्त्रियां दीख पड़ीं। वहां कुछ कन्याएं जल क्रीड़ा कर रही थीं। इंद्र ने वायु बनकर किनारे पर रखे हुए वस्त्रों को आपस में मिला दिया। कन्याएं जब बाहर निकली तब असुरराज वृषपर्वा की पुत्री शर्मिष्ठा ने भूल से अपनी गुरुपुत्री देवयानी के वस्त्र पहन लिए। उसे मालूम नहीं था कि वस्त्र मिल गए हैं। कलह शुरू हुआ। देवयानी ने कहा, अरे, एक तो तू असुर की लड़की और दूसरे मेरी चेली, फिर तूने मेरे कपड़े कैसे पहन लिए? तू आचार भ्रष्ट है। इसका फल बड़ा बुरा होगा। शर्मिष्ठा बोली, वाह री वाह, तेरे बाप तो मेरे पिता को सोते बैठते भी नहीं छोड़ते। नीचे खड़े होकर भाट की तरह स्तुति करते हैं, और तेरा इतना घमंड। देवयानी क्रुद्ध हो गई। वह शर्मिष्ठा के वस्त्र खींचने लगी। इस पर दुर्बुद्धि शर्मिष्ठा ने उसे कुएं में ढकेल दिया और उसे मरी जानकर बिना उधर देखे नगर में लौट गई। इसी समय राजा ययाति शिकार खेलते खेलते घोड़े के थकने और प्यास लगने से विकल होकर पानी के लिए कुएं पर पहुंचे। कुएं में जल नहीं था। उन्होंने देखा कि उसमें एक सुंदरी कन्या है। राजा ने पूछा, सुंदरी, तुम कौन हो? तुम कुएं में कैसे गिरी हो? देवयानी ने कहा, मैं महर्षि शुक्राचार्य की पुत्री हूं। जब देवता असुरों का संहार करते हैं तब वे संजीवनी विद्या द्वारा उन्हें जीवित कर दिया करते हैं। मैं इस विपत्ति में पड़ गई हूं। यह बात उन्हें मालूम नहीं है। तुम मेरा दाहिना हाथ पकड़कर मुझे निकाल लो। मैं समझती हूं कि तुम कुलीन, शांत, बलशाली और यशस्वी हो। मुझे कुएं से बाहर निकालना तुम्हारा उचित कर्तव्य है। ययाति ने उसे ब्राह्मण की कन्या समझकर कुएं से बाहर निकाल दिया और उससे अनुमति लेकर अपनी राजधानी को लौट गए। इधर देवयानी शोक से व्याकुल होकर नगर के पास आई और दासी से बोली, अरे दासी, मेरे पिता के पास जाकर जल्दी कह दे कि मैं अब वृषपर्व की नगर में नहीं जा सकती। दासी ने जाकर शुक्राचार्य से शर्मिष्ठा के व्यवहार का वर्णन किया। देवयानी की यह दुर्दशा सुनकर शुक्राचार्य को बड़ा दुख हुआ। वे अपनी लड़की के पास गए और अपनी प्यारी पुत्री को हृदय से लगाकर कहने लगे, बेटी, सभी को अपने कर्मों के फलस्वरूप सुख दुख भोगना पड़ता है। जान पड़ता है कि तुमने कुछ अनुचित कार्य किया है जिसका यह प्रायश्चित हुआ। देवयानी ने कहा, पिताजी, यह प्रायश्चित हो या न हो, मुझे एक बात बतलाइए। वृषपर्वा की बेटी ने क्रोध से आंखें लाल लाल करके रूखे स्वर से कहा है कि तेरे बाप तो हमारे भाट हैं। वे हमारी स्तुति करते, हमसे भीख मांगते और प्रतिग्रह लेते हैं। क्या उसका कहना ठीक है? यदि ऐसा है तो मैं अभी जाकर शर्मिष्ठा से क्षमा मांगूं और उसे खुश करूं। शुक्राचार्य ने कहा, बेटी, तू भाट, भिखमंगे या दान लेने वाले की पुत्री नहीं है। तू उस पवित्र ब्राह्मण की कन्या है जो कभी किसी की स्तुति नहीं करता और जिसकी स्तुति सभी लोग करते हैं। इस बात को वृषपर्वा, इंद्र और राजा ययाति जानते हैं। अचिंत्य ब्राह्मणत्व और निर्द्वंद्व ऐश्वर्य ही मेरा बल है। ब्रह्मा ने प्रसन्न होकर मुझे अधिकार दिया है। भूलोक और स्वर्ग में जो कुछ भी है, मैं उस सब का स्वामी हूं। मैं ही प्रजा के हित के लिए जल बरसाता हूं और मैं ही औषधियों का पोषण करता हूं। यह मैं बिल्कुल ठीक कहता हूं। इसके बाद शुक्राचार्य ने देवयानी को समझाते हुए कहा, जो मनुष्य अपनी निंदा सह लेता है
उसने सारे जगत पर विजय प्राप्त कर ली, ऐसा समझो। जो उभरे क्रोध को घोड़े के समान वश में कर लेता है, वही सच्चा सारथी है, बागडोर पकड़ने वाला नहीं। जो क्रोध को क्षमा से दबा लेता है, वही श्रेष्ठ पुरुष है। जो क्रोध को रोक लेता है, निंदा सह लेता है और दूसरों के सताने पर भी दुखी नहीं होता, वह सब पुरुषार्थों का भाजन होता है। एक मनुष्य 100 वर्ष तक निरंतर यज्ञ करे और दूसरा क्रोध न करे, तो उससे क्रोध न करने वाला ही श्रेष्ठ है। मूर्ख बच्चे तो आपस में वैर खोए विरोध करते ही हैं। समझदार को ऐसा नहीं करना चाहिए। देवयानी ने कहा, पिताजी, मैं अभी बालिका हूं, फिर भी मैं धर्म अधर्म का अंतर समझती हूं। क्षमा और निंदा की सबलता और निर्बलता भी मुझे ज्ञात है। अपना हित चाहने वाले गुरु को शिष्य की धृष्टता क्षमा नहीं करनी चाहिए। इसलिए इन क्षुद्र विचार वालों में अब मैं नहीं रहना चाहती। जो किसी के सदाचार और कुलीनता की निंदा करते हैं, उनके बीच में नहीं रहना चाहिए। रहना चाहिए वहां जहां सदाचार और कुलीनता की प्रशंसा हो। देवयानी की बात सुनकर बिना कुछ सोचे विचारे शुक्राचार्य वृषपर्वा की सभा में गए और क्रोधपूर्वक बोले, राजन, जो अधर्म करते हैं उन्हें चाहे तत्काल उसका फल न मिले, लेकिन धीरे धीरे वह उनकी जड़ काट डालता है। एक तो तुम लोगों ने बृहस्पति के पुत्र सेवापायन कच्छ की हत्या की और दूसरे मेरी पुत्री के भी वध की चेष्टा की। अब मैं तुम्हारे देश में नहीं रह सकता, मैं तुम्हें छोड़कर जाता हूं। मालूम होता है तुम मुझे व्यर्थ बकवाद करने वाला समझते हो, इसी से अपने अपराध को न रोककर उसकी उपेक्षा कर रहे हो। वृषपर्वा ने कहा, भगवान, मैंने तो कभी आपको झूठा या अधार्मिक नहीं माना। आप में सत्य और धर्म प्रतिष्ठित है। यदि आप हमें छोड़कर चले जाएंगे तो हम समुद्र में डूब मरेंगे। आपके अतिरिक्त हमारा और कोई सहारा नहीं है। शुक्राचार्य ने कहा, देखो भाई, चाहे तुम समुद्र में डूब मरो अथवा अज्ञात देश में चले जाओ, मैं अपनी प्यारी पुत्री का तिरस्कार नहीं सह सकता। मेरे प्राण उसी में बसते हैं। तुम अपना भला चाहते हो तो उसे प्रसन्न करो। वृषपर्वा ने देवयानी के पास जाकर कहा, देवी, मैं तुम्हें मुहमांगी वस्तु दूंगा, प्रसन्न हो जाओ। देवयानी ने कहा, शर्मिष्ठा 1000 दासियों के साथ मेरी सेवा करे, जहां मैं जाऊं वह मेरा अनुगमन करे। वृषपर्वा ने धात्री के द्वारा शर्मिष्ठा के पास संदेश भेज दिया। उसने शर्मिष्ठा से कहलाया, कल्याणी, उठ, अपनी जाति का हित कर। शुक्राचार्य अपने शिष्य को छोड़कर जाना चाहते हैं। तू चलकर देवयानी की इच्छा पूर्ण कर। शर्मिष्ठा ने कहा, मुझे स्वीकार है। आचार्य और देवयानी यहां से न जाए, मैं उनकी सब इच्छाएं पूरी करूंगी। शर्मिष्ठा दासी के रूप में देवयानी के पास उपस्थित हुई और प्रार्थना की कि मैं यहां और तुम्हारी ससुराल में भी तुम्हारी सेवा करूंगी। देवयानी ने कहा, क्यों जी, मैं तो तुम्हारे पिता के भिखमंगे, भाट और दान लेने वाले की लड़की हूं और तुम बड़े बाप की बेटी हो। अब मेरी दासी बनकर कैसे रहोगी? शर्मिष्ठा ने कहा, जैसे बने वैसे विपदग्रस्त जाति की रक्षा करनी चाहिए। यही सोचकर मैं तुम्हारी दासी हो गई हूं। मैं विवाह होने के बाद भी तुम्हारे साथ चलकर सेवा करूंगी। तब देवयानी प्रसन्न हो गई और शुक्राचार्य के साथ अपने आश्रम पर लौट आई। ययाति का देवयानी के साथ विवाह, शुक्राचार्य का शाप और पुरु का यौवन दान। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, एक दिन की बात है, देवयानी अपनी दासियों और शर्मिष्ठा के साथ उसी वन में क्रीड़ा करने के लिए गई। अभी वह विहार कर ही रही थी कि नहुषनंदन राजा ययाति भी उधर ही आ निकले। वे खूब थके हुए थे, जल पीना चाहते थे। देवयानी, शर्मिष्ठा और दासियों को देखकर उनके मन में जिज्ञासा हो आई और उन्होंने पूछा,
इन दासियों के बीच में बैठी हुई आप दोनों कौन है? देवयानी ने उत्तर दिया, मैं दैत्य गुरु महर्षि शुक्राचार्य की पुत्री हूं और यह मेरी सखी दासा है। यह दैत्यराज वृषपर्वा की पुत्री है और मेरी सेवा के लिए सर्वदा मेरे साथ रहती है। इसका नाम शर्मिष्ठा है। मैं अपना सब दासियों और शर्मिष्ठा के साथ आपके अधीन हूं। आपको मैं अपने सखा और स्वामी के रूप में स्वीकार करती हूं। आप भी मुझे स्वीकार कीजिए। आपका कल्याण हो। ययाति ने कहा, शुक्रनंदिनी, तुम्हारा कल्याण हो। मैं तुम्हारे योग्य नहीं हूं। तुम्हारे पिता क्षत्रिय के साथ तुम्हारा विवाह नहीं कर सकते। देवयानी ने कहा, राजन, आपसे पहले किसी ने भी मेरा हाथ नहीं पकड़ा था। क्रिय से निकालते समय आपने मेरा हाथ पकड़ लिया, इसलिए मैं आपको अपने स्वामी के रूप में वरण करती हूं। अब भला दूसरा कोई पुरुष मेरे हाथ का स्पर्श कैसे कर सकता है? ययाति ने कहा, कल्याणी, जब तक तुम्हारे पिता स्वयं तुम्हें मेरे हाथों सौंप नहीं देते, तब तक मैं तुम्हें कैसे स्वीकार कर सकता हूं? तब देवयानी ने अपनी धाय से पिता के पास संदेश भेजा। उसके मुंह से सब बातें ज्यों की त्यों सुनकर शुक्राचार्य राजा ययाति के पास आए। ययाति ने उठकर उन्हें प्रणाम किया और हाथ जोड़कर उनके सामने खड़े हो गए। देवयानी ने कहा, पिताजी, ये नहुषनंदन राजा ययाति है। जब मैं कुएं में गिरा दी गई थी, तब इन्हीं ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे निकाला था। मैं आपके चरणों में पड़कर बड़ी नम्रता के साथ प्रार्थना करती हूं कि आप इनके साथ मेरा विवाह कर दीजिए। मैं इनके अतिरिक्त और किसी को वरण नहीं करूंगी। देवयानी की बात सुनकर शुक्राचार्य ने ययाति से कहा, राजन, मेरी लाडली लड़की ने तुम्हें पति रूप से वरण किया है। मैं कन्या दान करता हूं। तुम इसे पटरानी के रूप में स्वीकार करो। ययाति ने कहा, ब्राह्मण, मैं क्षत्रिय हूं। ब्राह्मण कन्या के साथ विवाह करने से मुझे वर्ण संकरता का दोष लगेगा। आप ऐसी कृपा कीजिए और वर दीजिए कि वह महान दोष मेरा स्पर्श न करे। शुक्राचार्य ने कहा, तुम यह संबंध स्वीकार कर लो। किसी प्रकार की चिंता मत करो। मैं तुम्हारा पाप नष्ट किए देता हूं। तुम मेरी पुत्री को पत्नी के रूप में स्वीकार करके धर्म का पालन करो और सुख भोगो। बेटा, वृषपर्वा की पुत्री शर्मिष्ठा का भी तुम उचित सत्कार करना, परंतु उसे कभी अपनी सेज पर मत बुलाना। तदनंतर शास्त्रोक्त विधि से देवयानी का पाणिग्रहण संस्कार संपन्न हुआ और दासी शर्मिष्ठा तथा देवयानी को लेकर ययाति ने अपनी राजधानी की यात्रा की। ययाति की राजधानी अमरावती के समान थी। वहां लौटकर उन्होंने देवयानी को तो अंतपुर में रख दिया और शर्मिष्ठा तथा दासियों के लिए देवयानी की सम्मति से अशोक वाटिका के पास एक स्थान बनवा दिया तथा अन्न वस्त्र की समुचित व्यवस्था कर दी। राजोचित भोग भोगते बहुत वर्ष बीत गए। समय पर देवयानी को गर्भ रहा और पुत्र उत्पन्न हुआ। एक बार संयोगवश राजा ययाति अशोक वाटिका के पास जा निकले और वहीं शर्मिष्ठा को देखकर कुछ रुक गए। राजा को एकांत में पाकर शर्मिष्ठा उनके पास गई और हाथ जोड़कर बोली, जैसे चंद्रमा, इंद्र, विष्णु, यम और वरुण के महल में कोई स्त्री सुरक्षित रह सकती है, वैसे ही मैं आपके यहां सुरक्षित हूं। यहां मेरी ओर कौन दृष्टि डाल सकता है? आप मेरा रूप, कुल और शील तो जानते ही हैं। यह मेरे ऋतु का समय है। मैं आपसे उसकी सफलता के लिए प्रार्थना करती हूं। आप मुझे ऋतुदान दीजिए। राजा ययाति ने शर्मिष्ठा के कथन का औचित्य स्वीकार किया। उन्होंने उसकी प्रार्थना पूर्ण की। राजा ययाति के देवयानी से 2 पुत्र हुए। यदु और तुर्वसु शर्मिष्ठा से 3 पुत्र हुए, द्रुम्यु, अनु और पुरु।
इस प्रकार बहुत समय बीत गया। एक दिन देवयानी राजा याति के साथ अशोक वाटिका में गई। वहां देवयानी ने देखा कि देवताओं के समान सुंदर 3 सुकुमार कुमार खेल रहे हैं। उसके आश्चर्य की सीमा न रही। उसने पूछा, आर्यपुत्र, ये सुंदर कुमार किसके हैं? इनका सौंदर्य तो आप जैसा ही मालूम पड़ता है। फिर देवयानी ने उन बच्चों से पूछा, तुम लोगों के नाम क्या है? किस वंश के हो? तुम्हारे मां बाप कौन है? ठीक ठीक बताओ तो। बच्चों ने अंगुलियों से राजा की ओर संकेत किया और कहा, हमारी मां है शर्मिष्ठा। बच्चे बड़े प्रेम से राजा के पास दौड़ गए। उस समय देवयानी साथ थी, इसलिए राजा ने उन्हें गोद में नहीं लिया। वे उदास होकर रोते रोते शर्मिष्ठा के पास चले गए। राजा कुछ लज्जित से हो गए। देवयानी सारा रहस्य समझ गई। उसने शर्मिष्ठा के पास जाकर कहा, शर्मिष्ठे, तू मेरी दासी है। तूने मेरा अप्रिय क्यों किया? तेरा असुर स्वभाव मिटा नहीं। तू मुझसे डरती नहीं? शर्मिष्ठा ने कहा, मधुर हासिनी, मैंने राजर्षि के साथ जो समागम किया है वह धर्म और न्याय के अनुसार है। फिर मैं डरूं क्यों? मैंने तो तुम्हारे साथ ही उन्हें अपना पति मान लिया था। तुम ब्राह्मण कन्या होने के कारण मुझसे श्रेष्ठ हो, परंतु ये राजर्षि तो तुम्हारी अपेक्षा भी मेरे अधिक प्रिय है। देवयानी क्रोधित होकर राजा से कहने लगी, आपने मेरा अप्रिय किया, अब मैं यहां नहीं रहूंगी। वह आंखों में आंसू भरकर अपने पिता के घर के लिए चल पड़ी। ययाति दुखी हुए और साथ ही भयभीत भी। वे उसके पीछे पीछे चलकर उसे बहुत समझाते बुझाते रहे, परंतु उसने एक न सुनी। दोनों शुक्राचार्य के पास पहुंचे। प्रणाम के पश्चात देवयानी ने कहा, पिताजी, धर्म को अधर्म ने जीत लिया, नीचा ऊंचा हो गया। शर्मिष्ठा मुझसे आगे बढ़ गई। उसके 3 पुत्र हुए हैं मेरे, इन महाराज से ही। इन्होंने धर्म मर्यादा का उल्लंघन किया है धर्मज्ञ होकर। आप इस पर विचार कीजिए। शुक्राचार्य ने कहा, राजन, तुमने जानबूझकर धर्म मर्यादा का उल्लंघन किया है, इसलिए मैं तुम्हें शाप देता हूं कि तुम बूढ़े हो जाओ। शुक्राचार्य के शाप देते ही राजा ययाति बूढ़े हो गए। अब उन्होंने शुक्राचार्य की प्रार्थना की और कहा, मैं अभी आपकी पुत्री देवयानी के संग से तृप्त नहीं हुआ हूं। आप हम दोनों पर कृपा कीजिए, मैं बूढ़ा न हो। आचार्य ने कहा, मेरी बात झूठी नहीं हो सकती। हां, तुम्हें इतनी छूट देता हूं कि तुम अपना यह बुढ़ापा किसी दूसरे को दे सकते हो। ययाति ने कहा, ब्राह्मण, आप ऐसी आज्ञा दीजिए कि जो पुत्र मुझे अपनी जवानी देकर बुढ़ापा ले ले, वही राज्य, पुण्य और यश का भागी हो। आचार्य ने कहा, ठीक है, श्रद्धापूर्वक मेरा चिंतन करने पर तुम्हारा बुढ़ापा दूसरे पर चला जाएगा, और जो पुत्र तुम्हें जवानी देगा वही राजा, आयुष्मान, यशस्वी और तुम्हारे कुल का वंशधर होगा। राजा ययाति अपनी राजधानी में आए। पहले उन्होंने यदु को बुलाकर कहा, मैं बूढ़ा हो गया, मेरे शरीर में झुर्रियां पड़ गईं, बाल सफेद हो गए, परंतु मैं अभी जवानी के भोगों से तृप्त नहीं हूं। तुम मेरा बुढ़ापा लेकर अपनी जवानी दे दो। 1000 वर्ष पूरा होने पर मैं तुम्हारी जवानी फिर तुम्हें लौटा दूंगा। यदु ने कहा, बुढ़ापे में अनेकों दोष हैं। उस अवस्था में खाना पीना भी तो ठीक नहीं होता। शरीर ढीला, बाल सफेद और सारे शरीर पर झुर्रियां। शक्ति नहीं, आनंद नहीं। युवतियां तिरस्कार करती है। मैं आपका बुढ़ापा नहीं ले सकता। ययाति ने कहा, अजी, तुम मेरे हृदय से उत्पन्न हुए हो, फिर भी मुझे अपनी जवानी नहीं देते। जाओ, तुम्हारी संतान को राज्य का हक नहीं रहेगा। फिर उन्होंने अपने दूसरे पुत्र तुर्वसु को बुलाकर भी वही बात कही, परंतु उसने भी बुढ़ापा लेने से इनकार कर दिया। ययाति ने उसे भी शाप देते हुए कहा, तेरा वंश नहीं चलेगा।
तू मांस भोजी, दुराचारी और वर्ण संकर म्लेच्छों का राजा होगा। इस प्रकार देवयानी के दोनों पुत्रों को शाप देकर ययाति ने शर्मिष्ठा के पुत्र द्रहयुक्रो बुलाया और उससे अपने बुढ़ापे के बदले में जवानी देने की बात कही। द्रहयु ने कहा, बूढ़े को हाथी, घोड़े, रथ और युवतियों का कुछ भी तो सुख नहीं मिलता, जबान लगने लगती है। मैं बुढ़ापा नहीं चाहता। ययाति ने कहा, अरे तू अपने बाप से ऐसा कह रहा है। तुझे ऐसे स्थान में रहना पड़ेगा जहां रथ, हाथी, घोड़े और पालकी की तो बात ही क्या, बैल, बकरे और गधे भी नहीं जा सकेंगे। केवल नाव से जाना पड़ेगा। राज्य तुझे भी नहीं मिलेगा। लोग तुझे भोज कहेंगे। केवल तू ही नहीं, तेरे वंश की यही गति होगी। फिर अनु के भी अस्वीकार कर देने पर राजा ने उससे कहा, तू मेरी बात नहीं मानता है, इसलिए तेरी संतान जवान होकर मर जाएगी। तुझे अग्निहोत्र करने का अधिकार नहीं रहेगा। इन पुत्रों से निराश होकर ययाति ने अंत में पूर्व को बुलाकर कहा, बेटा, तुम मेरे बड़े प्यारे हो, तुम मेरे अच्छे बेटे हो। देखो, मैं शाप के कारण बूढ़ा हो गया हूं और जवानी से तृप्त नहीं हूं। तुम मेरा बुढ़ापा लेकर अपनी जवानी दे दो। विषय भोग करने के बाद 1000 वर्ष पूरा होने पर मैं अपने पाप के साथ बुढ़ापा ले लूंगा। पूर्व ने बड़ी प्रसन्नता से उनकी आज्ञा स्वीकार कर ली। ययाति ने आशीर्वाद दिया, मैं तुम पर अत्यंत प्रसन्न हूं। तुम्हारी प्रजा सर्वदा सुखी रहेगी। ऐसा कहकर उन्होंने शुक्राचार्य का ध्यान किया और अपना बुढ़ापा पूर्व को देकर उसकी जवानी ले ली। ययाति का भोग और वैराग्य। पूर्व का राज्याभिषेक। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, नहुष नंदन राजा ययाति पूर्व का यौवन लेकर प्रेम, उत्साह और मौज से इच्छानुसार समयानुकूल भोग भोगने लगे, परंतु वे धर्म का उल्लंघन कभी नहीं करते थे। उन्होंने यज्ञों से देवताओं को, श्राद्धों से पितरों को, दान मान और वात्सल्य से दीन जनों को, मुंह मांगी वस्तुओं से ब्राह्मणों को, खान पान से अतिथियों को, संरक्षण से वैश्यों को और सद्व्यवहार से शूद्रों को संतुष्ट कर दिया। डाकू और लुटेरों को यथेष्ट दंड दिया। सारी प्रजा प्रसन्न हो गई। वे इंद्र के समान प्रजा पालन करने लगे। उन्होंने मनुष्य लोक के तो सारे भोग भोगे ही। नंदनवन, अलकापुरी और सुमेरु पर्वत की उत्तरी चोटी पर रहकर वहां के भी भोग भोगे। धर्मात्मा याति ने देखा कि अब सहस्त्र वर्ष पूरे हो रहे हैं। तब उन्होंने अपने पुत्र पुरु को बुलाया और कहा, बेटा, मैंने तुम्हारी जवानी से इच्छानुसार उत्साह के साथ अपने प्रिय विषयों का भोग किया है, परंतु अब मुझे निश्चय हो गया कि विषयों के भोग की कामना उनके भोग से शांत नहीं होती। आग में जितना घी डालते जाओ वह बढ़ती ही जाती है। पृथ्वी में जितना भी अन्न, सोना, पशु और स्त्रियां हैं, वे एक कामुक की कामना पूर्ण करने में भी असमर्थ हैं। इसलिए सुख उनकी प्राप्ति से नहीं, उनके त्याग से ही होता है। दुर्बुद्धि लोग तृष्णा का त्याग नहीं कर सकते। बूढ़े होने पर भी वह बूढ़ी नहीं होती। वह एक प्राणांतक रोग है। उसे छोड़ने पर ही सुख मिलता है। देखो, विषयों का सेवन करते करते 1000 वर्ष पूरा हो गया, फिर भी मेरी तृष्णा दिनों दिन बढ़ती ही जा रही है। अब मैं इसे छोड़कर अपने मन को ब्रह्म में लगाऊंगा और भूख प्यास आदि द्वंद्वों से निश्चिंत तथा शरीर आदि से निर्मम होकर हरिणों के साथ वन में विचरूंगा। मैं तुमसे प्रसन्न हूं। तुम अपनी जवानी ले लो और यह राज्य ग्रहण करो। तुम मेरे प्यारे पुत्र हो। बस पुरु ने अपना यौवन ले लिया और ययाति ने अपना बुढ़ापा। प्रजा ने देखा कि महाराज ययाति अपने बड़े पुत्रों को राज्य से वंचित करके
छोटे पुत्र पुर का अभिषेक करने जा रहे हैं। तब ब्राह्मणों को आगे करके सब लोग उनके पास आए और बोले, राजन, आप अपने ज्येष्ठ पुत्र यदु को छोड़कर पुरु को क्यों राज्य दे रहे हैं? हम आपको सचेत करते हैं, अपने धर्म की रक्षा कीजिए। तब ययाति ने कहा, सब लोग सावधानी से मेरी बात सुने। एक ऐसा कारण है कि मैं यदु को कभी राज्य नहीं दे सकता। मेरे ज्येष्ठ पुत्र यदु ने मेरी आज्ञा नहीं मानी थी। जो अपने पिता की आज्ञा नहीं मानता, वह सत्पुरुषों की दृष्टि में पुत्र नहीं है। जो मां बाप की आज्ञा माने, उनका हित करे, उन्हें सुख पहुंचावे, वही पुत्र है। पुरु के अतिरिक्त सभी पुत्रों ने मेरी आज्ञा की अवहेलना की। पुरु ने मेरा सम्मान किया, मेरी आज्ञा मानी, इसलिए यही मेरा उत्तराधिकारी है। यदु आदि के नाना शुक्राचार्य ने स्वयं ही मुझे यह वर दिया है कि जो तुम्हारी आज्ञा का पालन करे वही राजा हो। इसलिए मैं सारी प्रजा से अनुरोध करता हूं कि सब लोग पुरु को ही राजा बनावे। प्रजा ने संतुष्ट होकर पुरु का राज्याभिषेक किया। इसके बाद राजा याति वानप्रस्थाश्रम की दीक्षा लेकर ब्राह्मण और तपस्वियों के साथ नगर से चले गए। यदु से राज्याधिकारहीन यदुवंशियों की, तुर्वसु से यवनों की, दूह्यश्रेय भोजों की और अनु से म्लेच्छों की उत्पत्ति हुई। जन्मेजय, पुरु से ही प्रसिद्ध पौरव वंश चला, जिसमें तुम्हारा जन्म हुआ है। राजा ये ययाति वन में कंद मूल फल का भोजन करते रहे। उन्होंने अपने मन को वश में किया, क्रोध पर विजय प्राप्त की। वे प्रतिदिन देवता और पितरों का तर्पण करते, अग्निहोत्र करते, खेतों में से अन्न के कण बीन बीन कर अतिथियों को भोजन कराने के अनंतर यज्ञ शेष से अपनी भूख बुझाते। इस प्रकार 1000 वर्ष बिताए। 30 वर्ष तक उन्होंने वाणी और मन को अपने अधीन करके केवल जल के आधार पर ही जीवन निर्वाह किया। 1 वर्ष तक बिना सोए केवल वायु पीकर ही रहे। इसके बाद 1 वर्ष और पंचाग्नियों के बीच में बैठकर बिताया। 6 महीने तक एक पैर से खड़े रहकर केवल वायुपान ही किया। उनकी पवित्र कीर्ति त्रिलोकी में फैल गई। शरीर छूटने पर उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति हुई। ययाति का स्वर्गवास, इंद्र से बातचीत, पतन, सत्संग और पुनः स्वर्ग गमन। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, राजा याति स्वर्ग में बड़े आनंद से रहने लगे। वहां इंद्र, साध्य, मरुतु, वसु आदि उनका बड़ा सम्मान करते। इस प्रकार हजारों वर्ष बीत गए। एक दिन वे घूमते घूमते इंद्र के पास आए। तरह तरह की बातचीत होने के बाद इंद्र ने पूछा, राजन, जिस समय आपने अपने पुत्र पुरु की जवानी लौटा दी और उससे अपना बुढ़ापा ले लिया तथा उसे राज्य दे दिया, उस समय आपने उसे क्या उपदेश दिया? ययाति ने कहा, देवराज, मैंने अपने पुत्र से कहा कि पुरु, मैं तुम्हें गंगा और यमुना के बीच के देश का राजा बनाता हूं। सीमांत के देशों का भोग तुम्हारे भाई करेंगे। देखो भाई, क्रोधियों से क्षमाशील श्रेष्ठ है और असहिष्णु से सहिष्णु। मनुष्येतर जातियों से मनुष्य और मूर्खों से विद्वान सर्वथा श्रेष्ठ है। किसी के बहुत सताने पर भी उसको सताने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए, क्योंकि दुखी प्राणी का शोक ही सताने वाले का नाश कर देता है। मर्मभेदी और कड़वी बात मुंह से नहीं निकालनी चाहिए। अनुचित उपाय से शत्रु को भी अपने वश में नहीं करना चाहिए। जिससे किसी को कष्ट पहुंचता हो, ऐसी बात तो पापी लोग बोलते हैं। जो अपनी कड़वी, तीखी और मर्मस्पर्शी बातों के कांटे से लोगों को सताता है, उसको देखना भी बुरा है, क्योंकि वह अपनी वाणी के रूप में एक पिशाचिनी को ढो रहा है। ऐसा आचरण करना चाहिए कि सत्पुरुष सामने तो सत्कार करें कि पीठ पीछे भी तुम्हारी रक्षा करें। दुष्ट लोग कोई कड़वी बात कहें तो सर्वदा उसे सहन ही करना चाहिए तथा सदाचार का आश्रय लेकर
सर्वदा सत्पुरुषों के व्यवहार को ही ग्रहण करना चाहिए। वाणी से भी बाण वृष्टि होती है। जिस पर इसकी बौछारें पड़ती हैं वह रात दिन सोच में पड़ा रहता है। इसलिए ऐसी वाणी का प्रयोग कभी नहीं करना चाहिए। त्रिलोकी में सबसे बड़ी संपत्ति यह है कि सभी प्राणियों के प्रति दया और मैत्री का बर्ताव हो, यथाशक्ति सबको कुछ दिया जाए और मधुर वाणी का प्रयोग हो। सारांश यह कि कठोर वाणी न बोले, मीठी वाणी बोले, सम्मान करे, दान दे और कभी किसी से कुछ मांगे नहीं। यही सर्वश्रेष्ठ व्यवहार का मार्ग है। ययाति की बात सुनकर इंद्र ने पूछा, नहुष नंदन, आपने गृहस्थाश्रम धर्म का पूरा पूरा पालन करके वानप्रस्थाश्रम स्वीकार किया था। मैं आपसे यह पूछता हूं कि आप तपस्या में किसके समकक्ष है? ययाति ने कहा, देवता, मनुष्य, गंधर्व और महर्षियों में अपने समान तपस्वी मुझे कोई नहीं दिखाई पड़ता। इंद्र ने कहा, राम राम, तुमने अपने समान बड़े और छोटे लोगों का प्रभाव न जानकर सबका तिरस्कार किया है। अपने मुंह अपनी करनी का बखान करने से तुम्हारा पुण्य क्षीण हो गया। यहां के सुख भोगों की सीमा तो है ही, जाओ यहां से पृथ्वी पर गिर पड़ो। ययाति ने कहा, ठीक है, यदि सबका अपमान करने से मेरा पुण्य क्षीण हो गया तो मैं यहां से संतों के बीच में गिरूं। इंद्र ने कहा, अच्छी बात। इसके पश्चात राजा याति पवित्र लोकों से च्युत होकर उस स्थान पर गिरने लगे जहां अष्टक, प्रतरदन, वसुमान और शिवी नामक तपस्वी तपस्या करते थे। उन्हें गिरते देखकर अष्टक ने कहा, युवक, तुम्हारा रूप इंद्र के समान है। तुम्हें गिरते देखकर हम चकित हो रहे हैं। तुम जहां तक आ गए हो वहीं ठहर जाओ और विषाद तथा मोह छोड़कर इन सत्पुरुषों के सामने इंद्र भी तुम्हारा बाल बांका नहीं कर सकता। दुखी और दीन पुरुषों के लिए संत ही परम आश्रय है। सौभाग्यवश तुम उन्हीं के बीच में आ गए हो। तुम अपनी व्यवस्था ठीक ठीक सुनाओ। ययाति ने कहा, मैं समस्त प्राणियों का तिरस्कार करने के कारण स्वर्ग से च्युत हो रहा हूं। मुझ में अभिमान था। अभिमान नरक का मूल कारण है। सत्पुरुषों को दुष्टों का अनुकरण नहीं करना चाहिए। जो धन धान्य की चिंता छोड़कर अपनी आत्मा का हित साधन करता है वही समझदार है। धन पाकर फूलना नहीं चाहिए। विद्वान होकर अहंकार नहीं करना चाहिए। अपने विचार और प्रयत्न की अपेक्षा दैव की गति बलवान है, ऐसा समझकर संताप नहीं करना चाहिए। दुख से जले नहीं, सुख से फूले नहीं, दोनों में समान रहे। अष्टक, मैं इस समय मोहित नहीं हूं। मेरे मन में कोई जलन भी नहीं है। मैं विधाता के विधान के विपरीत तो जा नहीं सकता, ऐसा समझकर मैं संतुष्ट रहता हूं। अष्टक, मैं सुख दुख दोनों की अनित्यता जानता हूं। फिर मुझे दुख हो तो कैसे? क्या करूं? क्या करके सुखी रहूं? इन झंझटों से मैं उन्मुक्त रहता हूं, इसलिए दुख मेरे पास फटकते नहीं। अष्टक ने पूछा, आप तो अनेक लोकों में रह चुके हैं और आत्मज्ञानी नारदादी की समान भाषण कर रहे हैं, तो बताइए, आप प्रधानत किन किन लोकों में रहे? ययाति ने उत्तर दिया, मैं पहले पृथ्वी में सार्वभौम राजा था। मैं 1 सहस्त्र वर्षवक महत लोकों में रहा और फिर 100 योजन लंबी चौड़ी सहस्र उद्वार युक्त इंद्रपुरी में 1 सहस्त्र वर्ष तक रहा। तदनंतर प्रजापति के लोक में जाकर वहां भी 1 सहस्त्र वर्ष रहा। मैंने नंदनवन में स्वर्गीय भोगों को भोगते हुए लाखों वर्ष तक निवास किया। वहां मैं सुखों में आसक्त हो गया और पुण्य क्षीण होने पर पृथ्वी पर आ रहा हूं। जैसे धन का नाश होने पर जगत के सगे संबंधी छोड़ देते हैं, वैसे ही पुण्य क्षीण हो जाने पर इंद्रादि देवता भी परित्याग कर देते हैं।
अष्टक ने पूछा, राजन, किन कर्मों के अनुष्ठान से मनुष्य को श्रेष्ठ लोकों की प्राप्ति होती है? वे तपस से प्राप्त होते हैं या ज्ञान से? ययाति ने उत्तर दिया, स्वर्ग के 7 द्वार हैं, दान, तप, शम, दम, लज्जा, सरलता और सब पर दया। अभिमान से तपस्या क्षीण हो जाती है। जो अपनी विद्वत्ता के अभिमान में फूले फूले फिरते और दूसरों के यश को मिटाना चाहते हैं, उन्हें उत्तम लोकों की प्राप्ति नहीं होती। उनकी विद्या भी मोक्षदान में असमर्थ रहती है। अभय के 4 साधन हैं: अग्निहोत्र, मौन, वेदाध्ययन और यज्ञ। यदि अनुचित रीति से अहंकार के साथ इनका अनुष्ठान होता है तो ये भय के कारण बन जाते हैं। सम्मानित होने पर सुख नहीं मानना चाहिए और अपमानित होने पर दुख। जगत में सत्पुरुष ऐसे लोगों की पूजा करते हैं। दुष्टों से शिष्ट बुद्धि की चाह निरर्थक है। मैं दूंगा, मैं यज्ञ करूंगा, मैं जान लूंगा, मेरी यह प्रतिज्ञा है। इस तरह की बातें बड़ी भयंकर है। इनका त्याग ही श्रेयस्कर है। अष्टक ने पूछा, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासी किन धर्मों का पालन करने से मृत्यु के बाद सुखी होते हैं? ययाति ने कहा, जो ब्रह्मचारी आचार्य के आज्ञानुसार अध्ययन करता है, जिसे गुरु सेवा के लिए आज्ञा नहीं देनी पड़ती, जो आचार्य से पहले जागता और पीछे सोता है, जिसका स्वभाव मधुर होता है, जो इंद्रिय जयी, धैर्यशाली, सावधान तथा प्रमाद रहित होता है, उसे शीघ्र ही सिद्धि प्राप्त होती है। जो पुरुष धर्मानुकूल धन प्राप्त करके यज्ञ करता है, अतिथियों को खिलाता है, किसी की वस्तु उसके बिना दिए नहीं लेता, वही सच्चा गृहस्थ है। जो स्वयं उद्योग करके फल मूल से अपनी जीविका चलाता है, पाप नहीं करता, दूसरों को कुछ न कुछ देता रहता है तथा किसी को कष्ट नहीं पहुंचाता, थोड़ा खाता और नियमित चेष्टा करता है, वह वानप्रस्थाश्रमी शीघ्र ही सिद्धि प्राप्त करता है। जो किसी कला, कौशल, भाषण, चिकित्सा, कारीगरी आदि से जीविका नहीं चलाता, समस्त सद्गुणों से युक्त, जितेंद्रिय और असंग है, किसी के घर नहीं रहता, थोड़ा चलता है, अनेक देशों में अकेले और नम्रता के साथ विचरण करता है, वही सच्चा सन्यासी है। इस प्रकार और बहुत सी बातचीत करने के बाद ययाति ने कहा, देवता लोग शीघ्रता करने के लिए कह रहे हैं, मैं अब गिरूंगा। इंद्र के वरदान से मुझे आप जैसे सत्पुरुषों का समागम प्राप्त हुआ है। अष्टक ने कहा, स्वर्ग में मुझे जितने लोग प्राप्त होने वाले हैं, अंतरिक्ष में अथवा सुमेरु पर्वत के शिखरों पर जहां भी मुझे पुण्य कर्मों के फलस्वरूप जाना है, उन्हें मैं आपको देता हूं, आप गिरे नहीं। ययाति ने कहा, मैं ब्राह्मण तो हूं नहीं, मैं दान कैसे लूं? इस प्रकार के दान तो मैंने भी पहले बहुत किए हैं। प्रतरदन ने कहा, मुझे अंतरिक्ष अथवा स्वर्गलोक में जिन जिन लोगों की प्राप्ति होने वाली है, मैं आपको देता हूं। आप यहां न गिरे, स्वर्ग में जाइए। ययाति ने कहा, कोई भी राजा अपने समकक्ष व्यक्ति से दान नहीं ले सकता। क्षत्रिय होकर दान लेना यह तो बड़ा अधम कार्य है। अब तक किसी श्रेष्ठ क्षत्रिय ने ऐसा काम नहीं किया है, फिर मैं ही कैसे करूं? वसुमान ने कहा, राजन, मैं अपने सभी लोग आपको देता हूं। आप यदि इसे दान समझकर लेने में हिचकते हैं तो एक तिनके के बदले में सब खरीद लीजिए। ययाति ने कहा, यह क्रय विक्रय तो सर्वथा मिथ्या है। मैंने अब तक ऐसा मिथ्याचार कभी नहीं किया है। कोई भी सत्पुरुष ऐसा नहीं करते, मैं ऐसा कैसे करूं? शिवी ने कहा, महाराज, मैं औशीनर शिवी हूं। आप यदि खरीद बिक्री नहीं करना चाहते तो मेरे पुण्यों का फल स्वीकार कर लीजिए। मैं इन्हें आपकी भेंट करता हूं। आप न भी लें
तो भी मैं इन्हें स्वीकार नहीं करता। ययाति ने कहा, तुम बड़े प्रभावशाली हो, परंतु मैं दूसरे के पुण्य फल का उपभोग नहीं कर सकता। अष्टक ने कहा, अच्छा महाराज, आप एक एक के पुण्य लोक नहीं लेते तो सभी के स्वीकार कर लीजिए। हम आपको अपना सारा पुण्य फल देकर नरक जाने को भी तैयार है। ययाति ने उत्तर दिया, भाई, तुम लोग मेरे स्वरूप के अनुरूप प्रयत्न करो। सत्पुरुष तो सत्य के ही पक्षपाती होते हैं। मैंने जो कभी नहीं किया वह अब कैसे करूं? अष्टक ने कहा, महाराज, ये आकाश में सोने के 5 रथ किसके दिख रहे हैं? क्या इन्हीं के द्वारा पुण्य लोकों की यात्रा होती है? ययाति ने कहा, हां, ये सुनहरे रथ तुम लोगों को पुण्य लोकों में ले जाएंगे। अष्टक ने कहा, आप इन रथों के द्वारा स्वर्ग की यात्रा कीजिए, हम लोग भी समय पर आ जाएंगे। ययाति बोले, हम सभी ने स्वर्ग पर विजय प्राप्त कर ली, इसलिए चलो हम सब साथ ही चलें। देखते नहीं, वह स्वर्ग का प्रशस्त पथ दिख रहा है। अष्टक, प्रतरदन, वसुमान और शिवी का प्रतिग्रह अस्वीकार करने के कारण ययाति भी स्वर्ग के अधिकारी हो गए थे। अतः वे सभी रथों पर बैठकर स्वर्ग के लिए चल पड़े। उस समय उनके धार्मिक तेज से स्वर्ग और आकाश प्रकाशित हो रहा था। औशीनर शिवी का रथ आगे बढ़ता देखकर अष्टक ने ययाति से पूछा, राजन, इंद्र मेरा प्रिय मित्र है। मैं समझता था कि मैं ही सबसे पहले उसके पास पहुंचूंगा। यह शिवी का रथ आगे क्यों बढ़ रहा है? ययाति ने कहा, शिवी ने अपना सर्वस्व सत्पात्रों को दे दिया था। दान, तपस्या, सत्य, धर्म ही, श्री, क्षमा, सौम्यता, सेवा की अभिलाषा, ये सभी गुण शिवी में विद्यमान है। इतने पर भी उसे अभिमान की छाती छाया तक नहीं छू गई है। इसी से वह सबके आगे बढ़ गया है। अब अष्टक ने पूछा, राजन, सच सच बताइए, आप कौन और किसके पुत्र हैं? आप जैसा त्याग तो किसी ब्राह्मण अथवा क्षत्रिय में अब तक नहीं सुना गया। ययाति ने उत्तर दिया, मैं सम्राट नहुष का पुत्र ययाति हूं। मेरा पुत्र पुरु है। मैं सार्वभौम चक्रवर्ती था। देखो, तुमसे गुप्त बात भी बतलाए देता हूं, क्योंकि तुम अपने हो, मैं तुम लोगों का नाना हूं। इस प्रकार बातचीत करते हुए सब स्वर्ग में चले गए। पुरुवंश का वर्णन। जन्मेजय ने कहा, भगवान, मैं अब पुरुवंश के यशस्वी राजाओं की वंशावली सुनना चाहता हूं। मैं जानता हूं कि इस वंश में शील, शक्ति अथवा संतान से हीन कोई भी राजा नहीं हुआ है। वैशंपायन जी ने कहा, ठीक है। महर्षि द्वैपायन ने मुझे आपके वंश का वर्णन सुनाया है, मैं उसे सुनाता हूं। दक्ष से अदिति, अदिति से विवस्वान, विवस्वान से मनु, मनु से इला, इला से पुरुरवा, पुरुरवा से आयु, आयु से नहुष और नहुष से ययाति का जन्म हुआ था। ययाति की 2 पत्नियां थीं, देवयानी और शर्मिष्ठा। देवयानी के 2 पुत्र थे, यदु और तुर्वसु। शर्मिष्ठा के 3 पुत्र हुए, द्रुहमयु, अनु और पुरु। यदु से यादव हुए और पुरु से पौरव। पुरु की पत्नी का नाम कौसल्या था। उससे जन्मेजय का जन्म हुआ। उसने 3 अश्वमेध और 1 विश्वजित यज्ञ किया था। जन्मेजय की पत्नी थी अनंता, उससे प्रचिनवान हुआ। प्रचिनवान की पत्नी थी अश्मकी, उससे संयाति हुआ। संयाति की वरांगी नामक पत्नी से अहन्याति का जन्म हुआ। अहन्याति की पत्नी भानुमति के गर्भ से सार्वभौम नामक पुत्र का जन्म हुआ। सार्वभौम की पत्नी सुनंदा से जयतसेन की उत्पत्ति हुई। जयतसेन का विवाह हुआ सुश्रुवा से, उसके गर्भ से अवाचीन का जन्म हुआ। अवाचीन की पत्नी मर्यादा से अरिह हुआ। अरिह की खलवांगी पत्नी से महाभौम, महाभौम की सुयज्ञा से अयुतनाई, अयुतनाई की कामा से अक्रोधन,
अक्रोधन की करंभा से देवातिथि की मर्यादा से अरिह और अरिह की सुदेवा पत्नी से रक्ष नामक पुत्र का जन्म हुआ। रक्ष की ज्वाला नामक पत्नी से मतिनार का जन्म हुआ। उसने सरस्वती के तट पर 12 वर्ष तक सर्वगुण संपन्न यज्ञ किया। यज्ञ समाप्त होने पर सरस्वती ने उससे विवाह कर लिया। उसके गर्भ से तंसु हुआ। तंसु की पत्नी कालिंगी से ईलिन हुआ। ईलिन की स्त्री रथंतरी से दुष्यंत आदि 5 पुत्र हुए। दुष्यंत की भार्या शकुंतला से भरत हुआ। भरत की पत्नी सुनंदा से भूमन्यु, भूमन्यु की पत्नी विजया से सुहोत्र और सुहोत्र की सुवर्णा नामक पत्नी से हस्ती का जन्म हुआ। उन्होंने ही हस्तिनापुर बसाया। हस्ती की पत्नी यशोधरा के गर्भ से विकुंठन और विकुंठन की सुदेवा से अजमीढ़, अजमीढ़ की विभिन्न पत्नियों से 124 पुत्र हुए। सभी विभिन्न वंशों के प्रवर्तक हुए। उनमें भरत वंश के प्रवर्तक का नाम था संवरण। संवरण की पत्नी तप्ती के गर्भ से कुरु का जन्म हुआ। कुरु की पत्नी शुभांगी से विदुरत, विदुरत की संप्रिया से अनश्वा, अनश्वा की अमृता से परीक्षित, परीक्षित की सुयशा से भीमसेन, भीमसेन की कुमारी से प्रतिश्रवा और प्रतिश्रवा के प्रतीप हुए। प्रतीप की पत्नी सुनंदा के गर्भ से 3 पुत्र हुए, देवापी, शांतनु और बाहलीक। देवापी बचपन में ही तपस्या करने चले गए। शांतनु राजा हुए। वे जिस बूढ़े को अपने हाथों से छू देते थे वह फिर जवान और सुखी हो जाता था। इसी से उनका नाम शांतनु पड़ा था। शांतनु का विवाह भागीरथी गंगा से हुआ था, जिससे देवव्रत का जन्म हुआ। वे जगत में भीष्म के नाम से प्रसिद्ध है। भीष्म ने अपने पिता की प्रसन्नता के लिए सत्यवती के साथ उनका विवाह करा दिया था। उसके गर्भ से विचित्रवीर्य और चित्रांगद 2 पुत्र हुए। चित्रांगद बचपन में ही गंधर्व के हाथ से युद्ध में मारा गया। विचित्रवीर्य राजा हुआ। उसकी 2 स्त्रियां थीं, अंबिका और अंबालिका। वह संतान होने के पहले ही मर गया। उसकी माता सत्यवती ने सोचा कि अब तो दुष्यंत के वंश का उच्छेद हुआ। उसने व्यास का स्मरण किया और उनके आने पर कहा कि तुम्हारा भाई विचित्रवीर्य बिना संतान के ही मर गया, तुम उसकी वंश रक्षा करो। व्यास जी ने माता की आज्ञा स्वीकार करके अंबिका से धृतराष्ट्र, अंबालिका से पांडु और उनकी दासी से विदुर को उत्पन्न किया। व्यास जी के वरदान से धृतराष्ट्र के 100 पुत्र हुए। उनमें 4 प्रधान थे, दुर्योधन, दुशासन, विकर्ण और चित्रसेन। पांडु की पत्नी कुंती से 3 पुत्र हुए, युधिष्ठिर, भीमसेन और अर्जुन। उनकी दूसरी पत्नी माद्री से 2 पुत्र हुए, नकुल और सहदेव। द्रुपदराज की पुत्री द्रौपदी से 5 का विवाह हुआ। द्रौपदी के गर्भ से 5 पांडवों के क्रमशः प्रतिवेंध्य, सुतसोम, श्रुवकीर्ति, शतानीक और श्रुतकर्मा का जन्म हुआ। युधिष्ठिर की एक और पत्नी थी, उसका नाम था देविका। उसके गर्भ से यौधेय हुआ। भीमसेन ने काशीराज की कन्या बलंधरा से सर्वग नाम का पुत्र उत्पन्न किया। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा से विवाह करके अभिमन्यु नामक पुत्र उत्पन्न किया। वह बड़ा गुणवान और भगवान श्री कृष्णचंद्र का प्रीतिपात्र था। नकुल की पत्नी करेणुमति से निर्मित्र और सहदेव की पत्नी विजया के गर्भ से सुहोत्र का जन्म हुआ। भीमसेन के इनसे पहले हिडिंबा के गर्भ से घटोत्कच नामक का पुत्र पैदा हो चुका था। इस प्रकार पांडवों के 11 पुत्र हुए, परंतु वंश का विस्तार अभिमन्यु से ही हुआ। इनके अतिरिक्त अर्जुन के 2 पुत्र और थे, उलूपी से इरावान और चित्रांगदा से बभ्रुवाहन। वे दोनों अपनी अपनी माता के साथ नाना के घर रहे और उन्हीं के उत्तराधिकारी हुए। अभिमन्यु का विवाह
विराट कुमारी उत्तरा के साथ हुआ था। इसके गर्भ से एक मृत बालक का जन्म हुआ, जिसे भगवान श्री कृष्ण ने जीवित किया। उसकी मृत्यु अश्वत्थामा के अस्त्र से हुई थी। कुरुवंश के परिक्षीण होने पर उसका जन्म हुआ था, इसलिए वह परीक्षित के नाम से प्रसिद्ध हुआ। परीक्षित की पत्नी माद्रवती के पुत्र आप है। आपकी बहुष्टमा नामक पतली से 2 पुत्र हुए हैं, शतानीक और शंकुकर्ण। शतानीक के भी एक पुत्र हो चुका है, अश्वमेध दत्त। इस प्रकार मैंने आपके प्रश्न के अनुसार पुरुवंश का वर्णन किया। राजर्षि शांतनु का गंगा से विवाह और उनके पुत्र भीष्म का युवराज होना। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, इक्ष्वाकु वंश में महाभिष नाम के एक राजा थे। वे बड़े सत्यनिष्ठ एवं सच्चे वीर थे। उन्होंने बड़े बड़े अश्वमेध और राजसूय यज्ञ करके स्वर्ग प्राप्त किया। एक दिन बहुत से देवता और राजर्षि, जिनमें महाभिष भी थे, ब्रह्मा जी की सेवा में उपस्थित थे। उसी समय श्री गंगा जी भी वहां आई। वायु ने उनके श्वेत वस्त्र को शरीर पर से कुछ खिसका दिया। तब वहां उपस्थित सभी लोगों ने अपनी आंखें नीची कर ली, परंतु राजा महाभिष उन्हें निश्चय शंख देखते रहे। तब ब्रह्मा जी ने कहा, महाभिष, अब तुम मृत्युलोक में जाओ। जिस गंगा को तुम देखते रहे हो वह तुम्हारा अप्रिय करेगी, और तुम जब उस पर क्रोध करोगे तब इस शाप से मुक्त हो जाओगे। महाभिष ने ब्रह्मा जी की आज्ञा शिरोधार्य कर यह निश्चय किया कि मैं पूर्ववंशी राजा प्रतिप का पुत्र बनूं। गंगा जी जब वहां से लौटी तब रास्ते में वसुओं से उनकी भेंट हुई। वे भी वशिष्ठ के शाप से श्रीहीन हो रहे थे। उन्हें यह शाप हो चुका था कि तुम लोग मनुष्य योनि में जन्म लो। गंगा जी ने उनसे बातचीत करने के बाद यह स्वीकार कर लिया कि मैं तुम लोगों को अपने गर्भ में धारण करूंगी और तत्काल मनुष्य योनि से मुक्त कर दूंगी। उन 8 वप्सुओं ने भी अपने अपने अष्टमांश से एक पुत्र मृत्युलोक में छोड़ देने की प्रतिज्ञा की और यह भी कह दिया कि वह अपुत्र रहेगा। इधर पूर्ववंश के राजा प्रतीप अपनी पत्नी के साथ गंगा द्वार पर तपस्या कर रहे थे। एक दिन भगवती गंगा मनोहर मूर्ति धारण करके उनके पास आई। बातचीत होने के बाद यह निश्चय हुआ कि वे राजा प्रतीप के भावी पुत्र की पत्नी बने। गंगा जी ने प्रतीप की बात स्वीकार कर ली और राजा प्रतीप ने अपनी पत्नी के सहित पुत्र प्राप्ति के लिए बड़ी तपस्या की। वृद्धावस्था में उनके यहां महाभिष ने पुत्र रूप में जन्म लिया। उस समय राजा प्रतीप शांत हो रहे थे, अथवा उनका वंश शांत हो रहा था। ऐसी अवस्था में संतान होने के कारण उसका नाम शांतनु पड़ा। जब शांतनु जवान हुए तब पिता ने उनसे कहा कि तुम्हारे पास एक दिव्य स्त्री पुत्र की अभिलाषा से आवेगी। तुम उसकी कोई जांच पड़ताल मत करना। वह जो कुछ करे उससे कुछ कहना मत। ऐसा कहकर उन्होंने अपने पुत्र शांतनु को राजगद्दी पर बैठाया और स्वयं वन में चले गए। एक बार राजर्षि शांतनु शिकार खेलते खेलते गंगा तट पर जा पहुंचे। उन्होंने वहां एक परम सुंदरी स्त्री देखी। वह दूसरी लक्ष्मी के समान जान पड़ती थी। उसकी रूप संपत्ति देखकर शांतनु विस्मित हो गए। सारे शरीर में रोमांच हो आया। इस प्रकार देखने लगे मानो नेत्रों से पी जाएंगे। उस दिव्य स्त्री के मन में भी उनके प्रति प्रेम उमड़ आया। शांतनु ने उसका परिचय पूछते हुए याचना की कि तुम मुझे पति रूप में स्वीकार कर लो। देवी ने कहा, राजन, मुझे आपकी रानी होना स्वीकार है। शर्त यह है कि मैं अच्छा बुरा जो कुछ करूं, आप मुझे रोकिएगा नहीं, कुछ कहिएगा भी मत। जब तक आप मेरी यह शर्त पूरी करेंगे
तब तक मैं आपके पास रहूंगी। जिस दिन आप मुझे रोकेंगे या कड़ी बात कहेंगे, उसी दिन मैं आपको छोड़कर चली जाऊंगी। राजा ने उसकी बात स्वीकार कर ली। गंगा देवी को बड़ी प्रसन्नता हुई। राजा ने भी कुछ पूछताछ नहीं की। राजर्षि शांतनु गंगा जी के शील, सदाचार, रूप, सौंदर्य, उदारता आदि सद्गुण और सेवा से बहुत ही आनंदित हुए। वे गंगा जी के साथ इस प्रकार आसक्त हो गए कि उन्हें बहुत से वर्ष बीत जाने का पता तक नहीं चला। अब तक गंगा जी के गर्भ से 7 पुत्र उत्पन्न हो चुके थे, परंतु ज्यों ही पुत्र होता त्यों ही गंगा जी, मैं तेरी प्रसन्नता का कार्य करती हूं, ऐसा कहकर उसे गंगा की धारा में डाल देती थी। राजा शांतनु को यह बात बड़ी अप्रिय मालूम होती, परंतु वे इस भय से कुछ बोलते नहीं कि कहीं यह मुझे छोड़कर चली न जाए। 7 पुत्रों की यही गति हुई। 8वां पुत्र होने पर भी वे हंस रही थीं। राजा शांतनु को इससे बड़ा दुख हुआ और उनके मन में यह इच्छा हुई कि वह पुत्र मुझे मिल जाए। उन्होंने कहा, अरे तू कौन, किसकी पुत्री है? इन बच्चों को क्यों मार डालती है? अरे पुत्रघ्नी, यह तो महान पाप है। गंगा देवी ने कहा, ओ मूर्ख, देख, मैं जो तुम्हारे इस लाडले को नहीं मारती, अब शर्त के अनुसार मेरा यहां रहना नहीं हो सकता। अरे मूर्ख, मैं देवतामयी गंगा हूं। सिद्धि के लिए ही मैं तुम्हारे पास इतने दिनों तक रही। मेरे ये 8 पुत्र अष्टवसु है। वशिष्ठ के शाप से इन्हें मनुष्य योनि में जन्म लेना पड़ा था। वसुओं के पिता होने के कारण तुम्हें अक्षय लोक मिलेंगे। मैंने उन्हें तुरंत मुक्त कर देने की प्रतिज्ञा कर ली थी, इसी से ऐसा किया। अब वे शाप से मुक्त हो गए। मैं जा रही हूं। यह पुत्र वसुओं का अष्टमांश है, इसकी तुम रक्षा करो। शांतनु ने कहा, वशिष्ठ ऋषि कौन थे? उन्होंने वसुओं को शाप क्यों दिया? इस शिशु ने ऐसा कौन सा कर्म किया है जिससे यह मनुष्य लोक में रहेगा? वसुओं ने मनुष्य योनि में जन्म ही क्यों लिया? ये सब बातें मुझे बताओ। गंगा देवी ने कहा, विश्वविख्यात वशिष्ठ मुनि वरुण के पुत्र है। मेरु पर्वत के पास ही उनका बड़ा पवित्र, सुंदर और सुखकर आश्रम है। वे वहीं तपस्या करते हैं। कामधेनु की पुत्री नंदिनी उन्हें यज्ञ का हविष्य देने के लिए वहीं रहती है। एक बार पृथु आदि वसु अपनी पत्नियों के साथ उस वन में आए। एक वसु पत्नी की दृष्टि समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाली नंदिनी पर पड़ गई। उसने उसे अपने पति देव नामक वसु को दिखाया। वसु ने कहा, प्रिय, यह सर्वोत्तम गौ वशिष्ठ मुनि की है। यदि कोई मनुष्य इसका दूध पी ले तो 10,000 वर्ष तक जीवित और जवान रहे। वसुपत्नी ने कहा, मैं अपनी सखी के लिए यह गाय चाहती हूं, तुम इसे हर ले चलो। अपनी पत्नी की बात मानकर द्यो ने अपने भाइयों को बुलाया और वह गाय हर ले गए। वसु को उस समय इस बात का ध्यान ही न रहा कि ऋषि बड़े तपस्वी हैं और वे हमें शाप देकर देवयोनि से च्युत कर सकते हैं। जब महर्षि वशिष्ठ फल फूल लेकर अपने आश्रम पर लौटे, तब सारे वन में ढूंढने पर भी उन्हें अपनी सवत्सा गाय नंदिनी न मिली। उन्होंने दिव्य दृष्टि से देखकर वसुओं को शाप दिया, वसुओं ने मेरी गाय हर ली है, इसलिए मनुष्य योनि में उनका जन्म होगा। जब परम तपस्वी और प्रभावशाली ब्रह्मर्षि वशिष्ठ ने वसुओं को शाप दे दिया और उन्हें यह बात मालूम हुई, तब वे उन्हें प्रसन्न करने के लिए नंदिनी सहित उनके आश्रम पर आए। वशिष्ठ ने कहा, और सब तो 1-1 वर्ष में ही मनुष्य योनि से छुटकारा पा जाएंगे, परंतु यह द्यो नामक वसु अपना कर्म भोगने के लिए बहुत दिनों तक मृत्युलोक में रहेगा। मेरे मुंह से निकली बात कभी झूठी नहीं हो सकती। यह वसु भी मृत्युलोक में संतान उत्पन्न नहीं करेगा, साथ ही अपने पिता की प्रसन्नता और भलाई के लिए स्त्री समागम का भी त्याग कर देगा। वशिष्ठ की बात सुनकर सब के सब मेरे पास आए और यह प्रार्थना की कि हमें जन्म लेते ही
तुम अपने जल में फेंक देना। मैंने स्वीकार कर लिया और वैसा ही किया। यह अंतिम शिशु वही द्यौ नामक वसु है। यह चिरकाल तक मनुष्य लोक में रहेगा। यह कहकर गंगा जी उस कुमार के साथ ही अंतर्धान हो गई। जन्मेजय राजा शांतनु बड़े मेधावी, धर्मात्मा और सत्यनिष्ठ थे। बड़े बड़े देवर्षि और राजर्षि उनका सत्कार करते थे। इंद्रिय निग्रह, दान, क्षमा, ज्ञान, संकोच, धैर्य और तेज उनमें स्वाभाविक रूप से विद्यमान थे। वे धर्मनीति तथा अर्थनीति में निपुण थे। वे केवल भरतवंश के ही नहीं, सारी प्रजा के एकमात्र रक्षक थे। उनका चरित्र देखकर सब लोगों ने यही निश्चय किया कि काम और अर्थ से बढ़कर धर्म ही है। उन दिनों धार्मिकता में सबसे बढ़ चढ़कर वे ही थे। प्रजा का शोक, भय और बाधा मिट गई थी। सब सुख की नींद सोते और जागते। उनके तेजस्वी शासन से प्रभावित होकर दूसरे सामंत राजा भी यज्ञ, दान आदि में तत्पर रहते थे। वर्णाश्रम धर्म की उत्तरोत्तर वृद्धि होने लगी। क्षत्रिय ब्राह्मणों की सेवा करते, वैश्य क्षत्रियों के अनुगामी रहते और शूद्र ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्यों की प्रेम से सेवा करते। उनकी राजधानी थी हस्तिनापुर। वहीं से वे सारी पृथ्वी का शासन करते थे। उनके राजत्व काल में पशु, शूकर, हरिण और पक्षियों तक को कोई नहीं मार सकता था। उनके राज्य में ब्राह्मणों की प्रधानता थी और वे स्वयं बड़ी विनय के साथ राग और द्वेष से रहित होकर प्रजा का पालन शासन करते थे। देवता, ऋषि और पितरों के यज्ञ के लिए उद्योग होता रहता था। राजा शांतनु दुखी, अनाथ और पशु पक्षी सभी प्राणियों की रक्षा करते थे। उस समय सबकी वाणी सत्य के आश्रित थी और सबका मन दान के लिए उत्साहित था। 36 वर्षक पूर्ण ब्रह्मचर्य का निर्वाह करते हुए राजा ने वनवासी जैसा जीवन व्यतीत किया। एक दिन राजा शांतनु गंगा नदी के तट पर विचर रहे थे। उन्होंने देखा कि गंगा जी में बहुत थोड़ा जल रह गया है। वे बड़े विस्मित और चिंतित हुए कि आज देवंदी गंगा बह क्यों नहीं रही है। आगे बढ़कर उन्होंने खोज की। तब पता चला कि एक बड़ा मनस्वी, सुंदर और विशालकाय कुमार दिव्य अस्त्रों का अभ्यास कर रहा है और उसने अपने बाणों के प्रभाव से गंगा की धारा रोक दी है। यह अलौकिक कर्म देखकर वे अत्यंत विस्मित हो गए। उन्होंने अपने पुत्र को पैदा होने के समय ही देखा था, इसलिए पहचान नहीं सके। उस कुमार ने राजर्षि शांतनु को माया से मोहित कर दिया और स्वयं अंतर्धान हो गया। अब राजर्षि शांतनु ने गंगा जी से कहा कि उस कुमार को दिखाओ। गंगा जी सुंदर रूप धारण करके अपने पुत्र का दाहिना हाथ पकड़े उनके सामने आई। उनका अनुपम सौंदर्य, दिव्य आभूषण और निर्मल वस्त्र देखकर राजर्षि शांतनु उन्हें पहचान न सके। गंगा जी ने कहा कि महाराज, यह आपका 8वां पुत्र है जो मुझसे पैदा हुआ था। आप इसे स्वीकार कीजिए और अपनी राजधानी में ले जाइए। इसने वशिष्ठ ऋषि से सांगोपांग वेदों का अध्ययन कर लिया है। अस्त्रों का अभ्यास पूरा हो चुका है। यह श्रेष्ठ धनुर्धर युद्ध में देवराज इंद्र के समान है। देवता और असुर सभी इसका सम्मान करते हैं। दैत्य गुरु शुक्राचार्य और देवगुरु बृहस्पति जो कुछ जानते हैं वह सब इसे मालूम है। स्वयं भगवान परशुराम को जिन शस्त्रास्त्रों का ज्ञान है उन्हें भी यह जानता है। आप इस धर्माभिनिपुण धनुर्धर वीर को अपनी राजधानी में ले जाइए। मैं इसे सौंप रही हूं। राजर्षि शांतनु अपने पुत्र को राजधानी में लाकर बहुत सुखी हुए और शीघ्र ही उसे युवराज पद पर अभिषिक्त कर दिया। गंगा देवत ने अपने शील और सदाचार से सारे देश को प्रसन्न कर लिया। इस प्रकार बड़े आनंद से 4 वर्ष और बीत गए।